नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दक्षिणी इजराइल के बिरशेबा में नियोत हवाव केमिकल हब पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल हमले के बाद पूरे इलाके में आग ही आग नजर आई। आसमान में काले स्याह धुएं का गुबार छा गया और धुएं का गुबार ऐसा मानो जैसे किसी ने परमाणु बम से हमला कर दिया हो। तो वहीं केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और स्थिति को काबू करने में जुटे हुए हैं। संबंधित 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इजराइल में केमिकल प्लांट पर ईरान ने हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं। केमिकल रिसाव की आशंका है और चेतावनी दी गई है कि अभी घरों में ही रहे, कोई घर से बाहर ना निकले। ईरान के हमले के बाद की कुछ स्थिति जो तस्वीरों में रिकॉर्ड हुई आपको दिखा रहे हैं। ये बीरशेबा इजराइल से सामने आई तस्वीरें हैं जहां पर हमला हुआ और केमिकल प्लांट में आग लगने की वजह से ये देखिए काफ़ी दूर से ली गई ये तस्वीरें हैं और देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना भयानक और भयावह इस हमले का परिणाम था। हालांकि केमिकल गैस के रिसाव को लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया। लोगों को उचित और सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह चेतावनी के तौर पर जारी की गई और इस दौरान इंटेल लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो ईरान के हमले के बाद आईडीएफ ने भी ईरान के मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। दरअसल इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल असेंबल करने वाले यूनिक सेंटर को तबाह कर दिया। इजरायल ने यहां तक दावा किया कि हमलों में ईरान के मिसाइल इंजन और ड्रोन फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जिसके कई वीडियोस भी जारी किए गए हैं। और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। ईरान के हमले के बाद आईडीएफ ने भी ईरान की मिसाइल हब पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजरायल ने दावा किया है कि हमलों में ईरान के मिसाइल इंजन और ड्रोन फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में अल अरबी मीडिया के दफ्तर पर मिसाइल हमला हुआ है। दरअसल तेहरान में सऊदी के एक टीवी स्टेशन पर भी अटैक हुआ और इजरायल के मिसाइल अटैक से दोनों इमारतें ध्वस्त हो गईं। हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। ये दावा किया जा रहा है। तो ये मीडिया दफ्तर पर यह हमला हुआ। तेहरान से सामने आई तस्वीरें। एक टीवी स्टेशन पर भी अटैक किए जाने की बात सामने आई है और लगातार ईरान के ऐसे जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है जिससे आम जनजीवन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है, चाहे वो पावर स्टेशंस हों या फिर रिफाइनरीज हों, यूनिवर्सिटीज़। अब ये एक टीवी स्टेशन मीडिया दफ्तर को निशाना बनाया गया और तेहरान से सामने आई ये तस्वीरें। और इस बीच सऊदी अरब पर हुए अटैक की तस्वीरें जारी कर दी गई, जिसमें प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए अटैक की तस्वीर जारी की गई है। ईरान ने अमेरिकी वायुसेना के विमान को टारगेट किया था। नई तस्वीर में एयरबेस पर पहले और बाद के हालात को दिखाया गया है। ये देखिए, पहले और बाद के हालात आपके सामने हैं, आपको टेलीविजन स्क्रीन के सामने है और एयरबेस पर किस तरह हमला हुआ है ये देखा जा सकता है। सऊदी अरब पर हुए अटैक की तस्वीर जारी की गई है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए अटैक की तस्वीर जारी की गई है। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी ड्रोन को टारगेट करने का दावा किया। दरअसल ईरान की तरफ से जारी वीडियो में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाते दिखाया गया और इस तस्वीर के माध्यम से ये जानकारी साझा की गई। ये यूएस का MQ-9 ड्रोन है जिसे निशाना बनाए जाने का दावा किया गया। हॉर्मुज के पास अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाया गया और इसकी ये तस्वीर टारगेट और फिर टारगेट लॉक और फिर अटैक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जारी की गई हैं ईरान की तरफ से। बिल्कुल, तो ये अमेरिकी MQ-9 ड्रोन
जिसको निशाना बनाया गया है और ये दावा किया जा रहा है ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को टारगेट किया। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का ये पाताल लोक नेटवर्क का एक विशाल अंडरग्राउंड सबवे की तरह है, जहां लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित रखी गई हैं। इन सुरंगों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हाई इंटेंसिटी हमलों के बावजूद भी इन्हें नुकसान पहुंचना बेहद मुश्किल है। दरअसल ये अमेरिका के अत्याधुनिक बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जिन्हें ट्रंप के दौर में और ताकतवर बनाया गया, वे भी यहां तक असर सबसे सुरक्षित और सर्वाइवेबल सिस्टम है, जो किसी भी हमले के बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यह नेटवर्क मध्य पूर्व में सैन्य संतुलन को बदल सकता है और अमेरिका इजराइल के लिए नई रणनीतिक चुनौती बन गया है।